उनके हदीस में जो बातें लिखी हुई हैं उसी शब्दों को नुपुर शर्मा ने व्याख्या की है। तो क्या उनका हदीस सही है कि नहीं है, हम यह जानना चाहते हैं आपके माध्यम से। अगर हदीस सही है उनका और जो उसने बयान दिया है, अगर हदीस सही है तो उसने जो बयान दिया है वो सही है, क्योंकि वो धर्म के हिसाब से चलते हैं। हमारे कहने से मुस्लिम वर्ग चलता नहीं। जो धर्म में लिखा है उनके हदीस में वही बात को उसने व्याख्या कर दी है, और व्याख्या भी गलत नहीं है, उसी के लाइट में है, तो उस पर टिप्पणी करने की कोई आवश्यकता नहीं। इसका मतलब वो धर्म के जो उनके धर्म में लिखा है उस पर नहीं चलते हो। इसका तात्पर्य यही हुआ ना, उनके हदीस में जो बातें लिखी हुई हैं उसी बातों को नुपुर शर्मा ने व्याख्या कर दिया, तो उसे कष्ट किस बात की है भाई? नुपुर शर्मा इसके लिए दोषी कैसे हो सकती है? नुपुर शर्मा ने क्या पहले से सोच के रखा था कि मुझे इस्लाम के बारे में ऐसा कुछ बोलना है? ऐसा उसने कुछ सोचा नहीं था। ये डिबेट का विषय है। डिबेट के दौरान उनके सामने कुछ इस तरह की बातें रखी गई, उनके धर्म से संबंधित बातें इस तरह की उद्गारित की गई कि वो बोलने पर इस बात पे मजबूर हो गई कि आपकी सच्चाई जो है वो आप सच जाने, और सच को आप बोलते क्यों नहीं हैं? आप सच जानते हुए भी सच को अंदर छिपाए हुए रहते हैं। अगर कोई व्यक्ति आपकी सच को सामने बोल देता है तो कहते हैं गला काटो। अगर इस्लाम के अंदर 100 बुराइयां हैं, हमारे अंदर भी बुराइयां हैं, हम सारी बातों को बताते हैं। हमारे रामायण में जितनी बातें लिखी हैं उसमें एक भी बात ऐसी हो अगर उसको कहा जाए मैं उससे इनकार कर दूं तो बताइए। हमारी सीता माता का परीक्षा लिया गया, अग्नि परीक्षा लिया गया, तमाम चीज़ें हैं, तमाम समाज के लोगों ने उनके ऊपर उंगलियां उठाई, समाज के लोगों ने उनके ऊपर आरोप लगाया, उसका उन्होंने खंडन किया, उसका उन्होंने पराजित किया, उसका उन्होंने प्रमाण दिया कि सच्चाई क्या है वहाँ। तो उस समय जब धर्म में वहाँ वाद विवाद हुआ था, इतनी बड़ी बात नहीं आई, तो आप इसका मतलब आप गंदे हैं, आप गंदगी के ऊपर पर्दा डालना चाहते हैं। वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। नुपुर शर्मा ने कुछ ऐसा वैसा नहीं किया, लेकिन धर्म के प्रति जो चीज़ें लिखी हैं किताबों में उन्होंने स्पष्टीकरण किया कि साहब ये बातें तो लिखी हैं आपके अंदर, कि वो साहब जो हमारे यहाँ समाज में, हमारे यहाँ क्या बोलते हैं कानून में जो चीज़ें पहले से पाबंद हैं कि किसी नाबालिग के साथ अगर कोई आदमी विवाह करे या फिर कुछ इस तरह से करे, एक नाबालिग 9 साल की बच्ची के बारे में उन्होंने कहा कि 9 साल की बच्ची से आपने शादी किया और उसके साथ बच्चा पैदा किया, यह हमारे यहाँ बलात्कार की श्रेणी में आता है। क्या गलत कहा? ये तो कानून है। तो इसको आपको कौन सी ऐसी टिप्पणी उन्होंने कर दिया? हाँ, लेकिन उन्होंने ये बात भी कही कि आपके इसमें कुरान शरीफ में लिखा है कि काले घोड़े पे आए, और इस तरह मतलब इतना अतिशयोक्ति बना के उन्होंने लिखा है। कहा ये अतिशयोक्ति जो आपकी है ये अपराध की श्रेणी में आता है, और ये अपराध अगर आपके वो उलिमा किए हैं, ये आपके जो धर्म के मानने वाले वो प्रवर्तक किए हैं, और इस चीज़ को आप लिख कर रखते हैं, उसको झंडा ऊँचा करके चलते हैं, तो ये गलत है। इसको आप मानिए। क्या गलत कह दिया? उसने कोई ऐसा धर्म के प्रति डिबेट नहीं किया, कोई धर्म पे टिप्पणी ही नहीं करी। उसने सिर्फ स्पष्टीकरण दिया कि आप अगर कुरान को मानते हैं, हदीस को मानते हैं, अगर ये लिखा है तो आप ये माने कि ये चीज़ लिखा है, ये चीज़ समाज के लिए गलत है। समाज के लिए गलत है, आपके हो सकता है कुरान के लिए सही हो। तो कुरान पे कोई टिप्पणी नहीं की उन्होंने, जो बातें कही। और दूसरी बात, इस बात को लेकर आप इतना उद्वेलित हो गए, जो ये कह देगा उसका सर काट देंगे, सर तन से जुदा। तो ये तो साला वो कौन सा वो अफगानिस्तान में वगैरह जो ये सब जो पागलों का कानून है, जो अनलिटरेट लोगों का कानून है, वो चला आ रहा है। तो वो हमारे यहाँ ये कानून नहीं है। हमारे यहाँ तो कानून का शासन है ना, धर्म का शासन नहीं है। तो आप यहाँ ये तालिबानी शासन चलता होगा, यहाँ नहीं। सुप्रीम कोर्ट टिप्पणी किया है नुपुर शर्मा पे कि उदयपुर में जो घटना हुई है आप ही एकमात्र दोषी हैं, कैसे देखते हैं इसको आप लोग? नो, नुपुर शर्मा इज नॉट ओनली द रिस्पॉन्सिबल, that is beyond the jurisdiction of the presiding officer to comment like this. किसी के बोलने से धार्मिक ग्रंथों का, धार्मिक साधु संतों का, पैगंबरों का अपमान नहीं हो जाता। छोटी छोटी बातों को लेकर के सर काट लो, हाथ काट लो, पाँव काट लो, इसकी जितनी भी भर्त्सना किया जाए कम है। और ऐसी घटना दोबारा न हो, हमारी कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से भी निवेदन ही किया जा सकता है, क्योंकि हमारी उच्चतम न्यायालय है। निवेदन किया जा सकता है किसी व्यक्ति पर इतना अधिक आरोप भी न थोप दिया जाए कि उसका दुष्प्रभाव होने लगा। कभी कभी कानून का दुष्प्रभाव भी होता है, और जो सामने घटनाएं हैं वही इसी दुष्प्रभाव का प्रभाव है। जनता में ये बात भी उठ रही है कि शिवलिंग को जब फव्वारा बोला गया और नुपुर शर्मा ने भी उनको भड़काया गया, तो उन्होंने बात कही कि तो सुप्रीम कोर्ट जज जो हैं एक तरफा टिप्पणी कर रहे हैं, तो हिंदू सड़कों पे नहीं उतरे, मतलब वो सड़कों पे उतर गए। ऐसे नहीं करने का इस तरह से राइटिंग दैट वेरी टिप्पणी इन द ऑर्डर
टिप्पणी करने की इस तरह से अधिकार नहीं है, कोई प्रिसाइडिंग अफसर हो, चाहे सुनिए, सुप्रीम कोर्ट हो, किसी चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे कुछ। पूर्व जज बोल रहे हैं कि उनको माफ़ी मांगनी चाहिए, अपनी टिप्पणी वापस लेनी चाहिए, बिना सुनवाई के बात कर रहे हैं। नहीं, इस पर खेद तो व्यक्त करना ही चाहिए, खेद तो व्यक्त करना ही चाहिए कि मैंने गलती किया टिप्पणी करके। जिला शासकीय अधिवक्ता दीवानी न्यायालय डीजीसी क्रिमिनल। सुप्रीम कोर्ट को के जज को फैसले लिखने चाहिए, अदालत में किसी के अगेंस्ट ऐसी कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए जो उन्होंने अपने आर्डर में तो लिखा नहीं कहीं, इस तरीके से नहीं करना चाहिए। वो क्रॉस एग्जामिनेशन वहाँ नहीं हो रहा था नुपुर शर्मा का। नुपुर शर्मा ने एक रिट फाइल की थी कि देश में उनके खिलाफ दर्ज तमाम मुकदमे एक जगह कर दिए जाएं क्योंकि मेरी जान का खतरा है। इस जान का खतरा पैदा कर जिनसे है नुपुर शर्मा को, तो जायज़ अपनी एक दरखास्त लेकर सुप्रीम कोर्ट में गई थी। कितने लोगों का सर काटा किन्होंने? जिन्होंने नुपुर शर्मा को सजाए मौत देने की बात कही, उन लोगों ने सर काटे। इस बात को भी सुप्रीम कोर्ट को ध्यान में रखना चाहिए। इस देश में कानून व्यवस्था स्थापित करने का काम प्रशासन का है, न्यायपालिका का काम न्याय देना है। तो न्याय एक अपराधी को भी देती है सुप्रीम कोर्ट, और एक निर्दोष को भी देती है। मतलब कमेंट ऑन द नुपुर शर्मा इन द कोर्ट इज कंडेमेबल. I also condemn, but I honor Supreme Court because the Supreme Court is Supreme Court, apex court of the India. क्या कहेंगे सर आप, जो ये टिप्पणी हुई है क्या कहेंगे? नुपुर शर्मा ने जो बयान दिया है, धार्मिक रूप से जो दिया है, वो उनका बयान कहीं न कहीं सही है, और अगर कोई इस बात पे टिप्पणी करता है तो हम उसको गलत समझते हैं। अच्छा ये बताइए, न्यायालय तो तथ्यात्मक रूप से सही या गलत का निर्णय करेगा, तो नुपुर शर्मा ने जो बयान दिया हदीस में भी बताते हैं कि लिखा हुआ है, तब इस तरह की टिप्पणी करना? न्यायालय का कार्य है कि न्यायालय अपने जजमेंट को न्याय परिसर में अपने कक्ष में बैठ के न्याय करे जो है, और उसको अगर बाहर टिप्पणी की जाती है तो उसको न्याय में लिखे अपने पेज में कि क्यों हमने टिप्पणी की है। तो न्यायाधीश ये भी बोल रहे हैं कि सोशल मीडिया पे प्रतिबंध लगाइए, लोग हमारा विरोध कर रहे हैं। तो स्वतंत्रता तो सबको है बात करने की, लेकिन स्वतंत्रता यह तात्पर्य नहीं किसी का सर काट लेंगे आप। ये अपराधियों को संरक्षण देने जैसा नहीं है। अपराधियों को, अगर नुपुर शर्मा का आप विरोध कर रहे हैं जो कि उनके हदीस में लिखा हुआ है, जो उन्होंने बयान दिया है, अगर आप धार्मिक रूप से बात करते हैं तो उसने सही कहा है। उनके हदीस में जो बातें लिखी हुई हैं उसी शब्दों को नुपुर शर्मा ने व्याख्या की है, तो क्या उनका हदीस सही है कि नहीं है, हम यह जानना चाहते हैं आपके माध्यम से। अगर हदीस सही है उनका और जो उसने बयान दिया है, अगर हदीस सही है तो उसने जो बयान दिया है वो सही है, क्योंकि वो धर्म के हिसाब से चलते हैं, हमारे कहने से मुस्लिम वर्ग चलता नहीं। जो धर्म में लिखा है उनके हदीस में, वही बात को उसने व्याख्या कर दी है, और व्याख्या भी गलत नहीं है, उसी के लाइट में है, तो उस पर टिप्पणी करने की कोई आवश्यकता नहीं। इसका मतलब वो धर्म के, जो उनके धर्म में लिखा है उस पर नहीं चलते हो, इसका तात्पर्य यही हुआ ना। उनके हदीस में जो बातें लिखी हुई हैं उसी बातों को नुपुर शर्मा ने व्याख्या कर दिया, तो उसे कष्ट किस बात की है भाई? कष्ट किस बात की है? आप तो चल रहे हैं ना, जो उनके कुरान में लिखा हुआ, हदीस में जो लिखा है उसी के अनुसार आप चल रहे हैं ना, तो उस बात को अगर पब्लिक में आ गई वो बात, तो गलत क्या है? भी सुप्रीम कोर्ट टिप्पणी करिए, जबकि वो लिखा हुआ है तो उसको बुला के मांग लेना चाहिए था, पढ़ के देख लेना चाहिए था। पढ़ के देख लेना नहीं चाहिए था, यह देखना चाहिए तो उनके खिलाफ मुकदमा उस मामले में होता, आप ट्रायल करते। क्या वो बातें लिखी हैं? अगर लिखी हैं तो उसने व्याख्या कर दी, सही है, दोष मुक्त हो गई वो। अगर आप टिप्पणी किसी मामले में करते हैं सिर्फ उस बात के लिए कि अगर हदीस में लिखी है, उसके बावजूद उसकी व्याख्या हो रही है, अगर व्याख्या पब्लिक प्लेस पे हो गई और आपको लगता है कि वो गलत है, तो आप हदीस देख लेते हैं लाइनें उसकी। हम तो धारा वही देखते हैं ना, उसका अपराध क्या है और क्या उस धारा में वो फिट बैठती है अपराध की नहीं। उस धारा में उसका अपराध तो बैठता नहीं, क्योंकि हदीस में वो बातें लिखी हुई हैं। तो आपको अपने जजमेंट में वो बात लिखनी चाहिए ना, न कि टिप्पणी करनी चाहिए। देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय को ये चाहिए कि सारी फसाद की जड़ रिजर्वेशन है, रिजर्वेशन ही खत्म कर दिया जाए तो जातिगत नहीं होगा। मेरा कहना है सुप्रीम कोर्ट ने जो भी टिप्पणी की है वो गलत है, क्योंकि वो राजनीति कर रहे हैं। राजनीतिक नहीं करना चाहिए, वो न्यायालय है, न्याय
करना चाहिए जो है। उदय सर, क्या कहना होगा आपका इस पे? मैं सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करता हूं, लेकिन इन 2 जजों के जो निर्णय जो उन्होंने टिप्पणी किया नुपुर शर्मा मामले में, उससे मैं असहमत व्यक्त करता हूं। वो तो कह रहे हैं उदयपुर में जो घटना हुई, अमरावती में जो घटना हुई, नुपुर शर्मा के कारण हो रही है। निवेदन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस महोदय से करना चाहता हूं कि मुसलमानों के लिए शरिया कानून लागू कर दें, स्वतः संज्ञान लेकर। हिंदुओं के लिए IPC, CRPC और CPC पर्याप्त है, लेकिन शरीयत कानून उनके लिए लागू कर दें, वो सही हो जाएंगे, एकदम सही हो जाएंगे। वो आज वो जो बौखलाए हुए हैं, जो उपद्रव कर रहे हैं, केवल हमारे CRPC, IPC, CPC का फ़ायदा उठा रहे हैं। हम 100 करोड़ हिंदू IPC, CRPC, CPC से अपना काम कर लेंगे, उनके लिए शरिया कानून लागू कर दें। अच्छा, ऐसा ये नहीं मेरा निवेदन है, और मैं सांसद से भी निवेदन करना चाहता हूँ कि उनके लिए लागू कर दें। सारे बवाल ख़त्म हो जाएंगे, एकदम सऊदीया कानून लागू हो जाएगा। ब्याज देना गुनाह है, चोरी करने पर हाथ काट लेना गुनाह है, पत्थर मारने का हत्या करना ख़त्म कर देना है, तो ये कानून लागू कर दें उनके लिए। असली धर्मनिरपेक्षता आ जाएगी तब। जो जजों की नियुक्ति होती है उसमें कोलोजियम सिस्टम ही समाप्त कर दें, ताकि योग्य जजेस जो है बैठे और न्याय सम्मत विधिसम्मत फैसला करें। फाइंडिंग आउट ऑफ फाइंडिंग जो है देने से काम चलने वाला नहीं है। इससे जनता जो है बरगलाएगी और विद्रोह पैदा होगा। ऐसा बता रहे हैं कि पूरे भारत में 300 परिवार हैं जो जज बनते हैं, उन्हीं परिवारों में से ही बनते हैं। बस उन्हीं परिवारों में से बनते हैं। ये सारी व्यवस्था समाप्त होनी चाहिए। हाँ, कुछ गिने चुने परिवार ऐसे हैं जिनमें से जजेस थोपे जाते हैं हम लोगों पर। थोपने वाला जो सिस्टम है समाप्त कर देना चाहिए, योग्य व्यक्ति बैठे। हाँ, ये जो नुपुर शर्मा में टिप्पणी की है, उनको अपने जजमेंट में, अपने आर्डर में इसको कोड करना चाहिए था। अच्छा, वो बिना सुनवाई के टिप्पणी की, सुनवाई भी नहीं हुई। वो जांच प्रक्रिया में चल रही है, जांच पेंडिंग है, फिर कैसे आपने निष्कर्ष निकाल लिया कि नुपुर शर्मा ने गलत कहा है? ये गलत है। अभी कोई चीज़ आई नहीं, जांच प्रक्रिया में पुलिस जांच कर रही है, इंक्वायरी कर रही है, तो कैसे आपने निष्कर्ष निकाले? नुपुर शर्मा के कारण ही सारा देश में बवाल हो रहा है। ऐसा नहीं लग रहा कि सुप्रीम कोर्ट जो है भीड़ तंत्र के आगे सरेंडर कर दिया, भीड़ देख रहा है तो उसी हिसाब से निर्णय दे रहा है अपना? सुप्रीम कोर्ट की जो नियुक्ति प्रक्रिया है वही गलत है, जजों की वही गलत है, इसलिए सारे फसाद हो रहे हैं। सुपरमाइंड नहीं जा पाया। बताइए सर, आप बताइए। बताइए किस मामले में? सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा पे टिप्पणी की है कि जो उदयपुर में घटना हो गई या अमरावती में जो गला काटा गया, आप ही दोषी हैं, नुपुर शर्मा दोषी है उसके लिए। नुपुर शर्मा इसके लिए दोषी कैसे हो सकती है? नुपुर शर्मा ने क्या पहले से सोच के रखा था कि मुझे इस्लाम के बारे में ऐसा कुछ बोलना है? ऐसा उसने कुछ सोचा नहीं था। ये डिबेट का विषय है। डिबेट के दौरान उनके सामने कुछ इस तरह की बातें रखी गई, उनके धर्म से संबंधित बातें इस तरह की उद्गारित की गई कि वो बोलने पर इस बात पे मजबूर हो गई कि आपकी सच्चाई जो है वो आप सच जाने, और सच को आप बोलते क्यों नहीं हैं? आप सच जानते हुए भी सच को अंदर छिपाए हुए रहते हैं। अगर कोई व्यक्ति आपकी सच को सामने बोल देता है तो कहते हैं गला काटो। अगर इस्लाम के अंदर 100 बुराइयां हैं, हमारे अंदर भी बुराइयां हैं, हम सारी बातों को बताते हैं। हमारे रामायण में जितनी बातें लिखी हैं उसमें एक भी बात ऐसी हो अगर उसको कहा जाए मैं उससे इनकार कर दूं तो बताइए। हमारी सीता माता का परीक्षा लिया गया, अग्नि परीक्षा लिया गया, तमाम चीज़ें हैं, तमाम समाज के लोगों ने उनके ऊपर उंगलियां उठाई, समाज के लोगों ने उनके ऊपर आरोप लगाया, उसका उन्होंने खंडन किया, उसका उन्होंने पराजित किया, उसका उन्होंने प्रमाण दिया कि सच्चाई क्या है वहाँ। तो उस समय जब धर्म में वहाँ वाद विवाद हुआ था, इतनी बड़ी बात नहीं आई, तो आप इसका मतलब आप गंदे हैं, आप गंदगी के ऊपर पर्दा डालना चाहते हैं। वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। नुपुर शर्मा ने कुछ ऐसा वैसा नहीं किया, लेकिन धर्म के प्रति जो चीज़ें लिखी हैं किताबों में, उन्होंने स्पष्टीकरण किया कि साहब ये बातें तो लिखी हैं आपके अंदर, कि वो साहब जो हमारे यहाँ समाज में, हमारे यहाँ क्या बोलते हैं, कानून में जो चीज़ें पहले से पाबंद हैं कि किसी नाबालिग के साथ अगर कोई आदमी विवाह करे या फिर कुछ इस तरह से करे, एक नाबालिग 9 साल की बच्ची के बारे में उन्होंने कहा कि 9 साल की बच्ची से आपने शादी किया और उसके साथ बच्चा पैदा किया, यह हमारे यहाँ बलात्कार की श्रेणी में आता है। क्या गलत कहा? ये तो कानून है। तो इसको आपको कौन सी ऐसी टिप्पणी उन्होंने कर दिया? हाँ, लेकिन उन्होंने ये बात भी कही कि आपके इसमें कुरान शरीफ में लिखा है कि काले घोड़े पे आए, और इस तरह मतलब इतना अतिशयोक्ति बना के उन्होंने लिखा है। कहा ये अतिशयोक्ति जो आपकी है ये अपराध की श्रेणी में आता है, और ये अपराध अगर आपके वो उलिमा किए हैं, ये आपके जो धर्म के मानने वाले वो प्रवर्तक किए हैं, और इस चीज़ को आप लिख कर रखते हैं, उसको झंडा ऊँचा करके चलते हैं, तो ये गलत है, इसको आप मानिए। क्या गलत कह दिया?
उसने कोई ऐसा धर्म के प्रति डिबेट नहीं किया, कोई धर्म पे टिप्पणी ही नहीं करी। उसने सिर्फ स्पष्टीकरण दिया कि आप अगर कुरान को मानते हैं, हदीस को मानते हैं, अगर ये लिखा है तो आप ये माने कि ये चीज़ लिखा है, ये चीज़ समाज के लिए गलत है, समाज के लिए गलत है, आपके हो सकता है कुरान के लिए सही हो। तो कुरान पे कोई टिप्पणी नहीं की उन्होंने, जो बातें कही। और दूसरी बात, इस बात को लेकर आप इतना उद्वेलित हो गए, जो ये कह देगा उसका सर काट देंगे, सर तन से जुदा। तो ये तो साला वो कौन सा वो अफगानिस्तान में वगैरह जो ये सब जो पागलों का कानून है, जो अनलिटरेट लोगों का कानून है, वो चला आ रहा है। तो वो हमारे यहाँ ये कानून नहीं है, हमारे यहाँ तो कानून का शासन है ना, धर्म का शासन नहीं है। तो आप क्या ये तालिबानी शासन चलता होगा, यहाँ नहीं है। तो इस पे आपको ज़्यादा उद्वेलित होने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग ये पागलपन करते हैं वो कानून के खिलाफ जा रहे हैं, उनके लिए कानूनन जो सज़ा होनी चाहिए वो होना चाहिए। और उस पर जो भी टिप्पणी करता है, जो नुपुर शर्मा के इस डिबेट के खिलाफ करता है या इस तरीके भड़काऊ बयान देता है, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे यहाँ जो संविधान का शासन है, लेकिन जो जज है उनकी टिप्पणी ऐसे लग रही है कि जैसे सरिया कोर्ट का टिप्पणी हो। बिल्कुल, जज साहब जो इस समय चाहे वो दबाव में आ गए हों, चाहे उन्होंने इस चीज़ को शायद ये सोच के कि ये जिस वर्ग से बिलोंग करती हैं, इस वर्ग के लोग बहुत सहनशील हैं, सहिष्णु हैं, ये तमाम लोगों के अडॉप्ट करते रहते हैं, इन बातों को भी स्वीकार कर लेंगे। उन लोगों के प्रति उन वकालत उन्होंने किया कि जो लोग सच्चाई नहीं बर्दाश्त कर सकते, सच नहीं जानना चाहते। पहली बात, 90% अपनी बातों को कहीं बताते ही नहीं, जो सच्चाई उनके अंदर जो गंदगी छिपी है, क्योंकि उन्होंने कह रखा इस्लाम के बारे में जो गंदा सुनेगा, जो गलत कहेगा, गलत क्या, जो उसके खिलाफ बोलेगा, जो उसके खिलाफ सुनेगा, जो उसके खिलाफ कहेगा, उसका सर कलम। अरे ये क्या है? जो सच्चाई, अगर सच है तुम्हारे अंदर, कुछ भी सच है, अगर धर्म वही होता है जो सच्चा होता है, झूठ है को कभी धर्म नहीं करते। अगर आपके अंदर सच्चाई है तो उसको सामने ले आओ ना, और जो सच है वो बोलो। सच के साथ तो ईश्वर खड़ा होता है यार, सच के साथ ईश्वर है, और ईश्वर सत्य है। अगर तुम्हारे अंदर सत्य है, ईश्वर वो है तो है, और उसमें कोई सच्चाई, कोई गलती नहीं है। थैंक यू। धन्यवाद। आप लोग जुड़े रहिए, देखते रहिए प्यारा भारत। धन्यवाद आप सभी का।